नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में पार्टी के लिए चुनावी प्रचार लगातार करेंगे। दरअसल बीजेपी केंद्रीय संगठन ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। बीजेपी की ओर से जारी की गई 40 स्टार प्रचारकों की सूची में सीएम धामी का नाम शामिल है, जिनको बड़ी अहम जिम्मेदारी भी दी गई है। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीजेपी की भारी बहुमत के साथ जीत होने जा रही है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। धारा 370 लागू होने से जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था कायम हुई है। जम्मू कश्मीर के विकास में तेजी भी आई है, साथ ही पर्यटन में भी बढ़ोतरी हुई है। मोबाइल कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के अंदर हमारी पार्टी का जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके समय से एक संकल्प था कि देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, देश के अंदर एक प्रधान होना चाहिए, पूरे देश के अंदर एक ही राष्ट्र ध्वज होना चाहिए। इस अवधारणा को लेकर देश के अंदर अनेक प्रयास और प्रयत्न होते रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान कश्मीर को बचाने के लिए हुआ, एक ध्वज के लिए हुआ, एक विधान के लिए हुआ। मोबाइल उत्तराखंड बीजेपी पीएम मोदी और सीएम धामी के जन्मदिन के साथ में सेवा पखवाड़े की शुरुआत करने जा रही है। इस दौरान गोष्ठियां, प्रदर्शनी और स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर और मैराथन दौड़ जैसे कई कार्यक्रम जो हैं वो होने वाले हैं। व्यापक स्वरूप में आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए संगठन की प्रदेश स्तरीय समिति का गठन किया गया है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व में निर्देश और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में संगठन आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के सभी कार्यक्रम को संचालित किया जाएगा। आपको बताते चलें कि बीजेपी सेवा पखवाड़ा की शुरुआत करने जा रही है। प्रदेश स्तरीय समिति का यहां पर गठन भी किया जाएगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इसकी शुरुआत की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अब बीजेपी जो है वो सेवा पखवाड़े की शुरुआत करेगी। बीजेपी सेवा पखवाड़े की शुरुआत करेगी, जिस दौरान आपको बताते चलें कि अभी से कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। आपको बताते चलें कि बीजेपी सेवा पखवाड़े की शुरुआत करने जा रही है। खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम धामी ने ये जानकारी दी। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जिस दौरान कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी हरिद्वार पहुंची हैं। इस दौरान उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। कनखल में आयोजित कार्यक्रम में हेमा मालिनी ने मंच से गंगा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति भी दी है, जहां पर आपको बताते चलें कि हजारों की तादाद में लोग भी भीड़ में जुटे और निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर संतोषी माता के संन्यास 50 साल पूरे होने के मौके पर चल रहे कार्यक्रम के समापन समारोह में हेमा मालिनी के नृत्य नाटक का आयोजन किया गया है। तो आप लोग यहाँ पर हमेशा हमारे सहयोग के लिए सांस्कृतिक चेतना और जातीय गौरव का प्रश्न है। चिरकाल से लेकर अब तक हिंदी भाषा और उसकी जो जननी संस्कृत मानी जाती है, उसने अब तक के सभी वैश्विक भाषाओं के प्रमुख शब्दों को अपने भाषा में समाहित किया। तो इस नजरिए से हिंदी में जबरदस्त सहिष्णुता है और देश की राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा के रूप में इसे हमारे देश के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उन्हें इसे राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहिए। और ये भी एक दिलचस्प बात है इसमें कि अन्य सहयोगी भाषाओं का जो गैर बना रहता है, अन्य सहयोगी जो भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़। सबसे पहले तो हम आप लोगों का स्वागत करते हैं कि आपने अपना इतना महत्वपूर्ण समय हमारे महाविद्यालय को देना उचित समझा। उसी के साथ
हम ये कहना चाहेंगे जो हमारी 2024 हिंदी दिवस जो मनाया जा रहा है उसकी थीम है पारंपरिकता से एआई तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हिंदी दिवस के बारे में जो उपलब्धियां आई वो उसकी थीम है इस दिवस पर 2024 में। कांग्रेस की केदारनाथ रक्षा प्रतिष्ठा यात्रा का समापन हो गया है, तो वहीं यात्रा को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। वहीं कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे पर हमलावर हैं। बीजेपी कांग्रेस की इस यात्रा को निराधार बता रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का भी कहना है कि केदारनाथ धाम की शिला को भी कोई भी कहीं नहीं ले जा सकता है। कांग्रेस के लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, जिस वजह से वे इस तरीके की बातें करते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि केदारनाथ धाम में निर्माण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष को केदारनाथ धाम का विकास भा नहीं रहा है। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन धीरे धीरे खोती जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष करण मारा नियुक्तियां करते हैं और उस नियुक्तियों को बिना एआईसीसी की संस्तुति के करते हैं, इसको इनकी प्रदेश प्रभारी रद्द कर देती है, तो इसमें इतने ज्यादा घोर बेइज्जती का इनको इस समय सामना करना पड़ रहा है। इस कारण इनके मानसिक असंतुलित हो चुके हैं और मानसिक रूप से ये बीमार हो चुके हैं, तो इस प्रकार की बातें करते हैं। हरीश रावत ने बीजेपी सरकार में मंत्री गणेश जोशी को लेकर बड़ा बयान दिया है। कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए हरीश रावत ने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आज से अधिक संपत्ति वाले मामले में फंसे हुए हैं। इसके बावजूद वो दिल्ली और प्रदेश सरकार के चहेते बने हुए हैं। इससे बीजेपी का असली चेहरा उजागर होता नजर आ रहा है। आपको बताते चलें कि खबर कोटद्वार से है, जहां पर हरीश रावत ने जमकर तंज कसा है और तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का असली चेहरा अब उजागर हो चुका है। गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति के मामले पर बोलते हुए हरीश रावत ने ये बयान दिया है और साथ ही उन्होंने तमाम तरह के आरोप भी बीजेपी पर लगाए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का जो असली चेहरा है वो उजागर हो चुका है। पहले सीबीआई की जांच और अब आय से अधिक संपत्ति वाला मामला, और उसके बावजूद भी संबंधित मंत्री दिल्ली और देहरादून दोनों के चहेते बने हुए हैं। तो इससे लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार का मामला है ये मिला जुला मामला है। इसमें अकेले वही नहीं है बल्कि और भी शामिल है। देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल नगर निगम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निगम के अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में राजधानी देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को कम करने और शहर में चली आ रही पार्किंग की समस्या के समाधान पर मंथन किया है। और बैठक के बाद में जिलाधिकारी ने बताया कि मैकेनिक ऑटोमेटिक पार्किंग बनाने का प्रस्ताव रखा गया था और शहर में जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ रहा है उसके लिए मैकेनाइज्ड पार्किंग सही विकल्प है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मैकेनाइज्ड पार्किंग के लिए शहर में कुछ जगह चिन्हित की गई हैं, जिनका सर्वे भी हो चुका है और इसके बाद में एक पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करके आम लोगों से भी राय ली जाएगी। और साथ ही आपको बताते चलें कि इसके बाद शासन की अनुमति लेकर आगे की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां पर आपको बताते चले कि निगम की अधिकारियों की बैठक ली गई है और यहां पर ऑटोमेटिक पार्किंग बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। और नगर निगम जिलाधिकारी जो हैं वो नगर निगम पहुंचे थे और जिस दौरान आपको बताते चलें कि मीटिंग की गई और इस बैठक में समस्या के समाधान पर मंथन किया गया है। दरअसल अधिकतर पार्किंग की
जो समस्या है वो बरकरार रहती है, जिसको लेकर ऑटोमेटिक पार्किंग बनाने की बात की गई है। पब्लिक एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग हम सब अवगत हैं कि हमारा ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, पार्किंग स्पेसेस नहीं है शहर में। सो वहाँ पर जो अगला इवॉल्व्ड कंसेप्ट है वो मैकेनिकल ऑटोमेटेड पार्किंग का है, जहाँ पे वी गो वर्टिकल। सो जो हमारी स्पेस 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो जाती है एंड दे आर टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, कॉस्ट इफेक्टिव हैं एज कम्पेयर टू सिविल पार्किंग। और उनको कल को अगर हमारा प्लान है उस एरिया को रीडेवलप करने का, वहाँ पे कोई और अन्य प्रयोजन लाना है। सनातन संस्कृति के प्रति पाश्चात्य संस्कृति का प्रेम अक्सर देखने को मिलता है। ऐसा ही कुछ धर्मनगरी हरिद्वार में उसी समय देखने को मिला है जब अखंड आश्रम में रूस के 2 नवयुवक जोड़ों ने भारतीय संस्कृति और धार्मिक विधि विधान के साथ विवाह किया है। संतों की उपस्थिति में हुए इस वैवाहिक समारोह में बड़ी संख्या में विदेशी लोगों ने हिंदी गानों पर जमकर डांस किया। राम जन्म भूमि न्यास ट्रस्ट के सदस्य स्वामी परमानंद इसे सनातनी आकर्षण भी बताते हैं, और जबकि महामंडलेश्वर ज्योतिर्मयानंद कहते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति में वैवाहिक जीवन की अल्पायु एक बाबत बड़ी समस्या है। इसलिए पूर्व में जिन विदेशी नागरिकों ने सनातनी परंपरा के साथ विवाह किया उनका जीवन खुशहाल है। और वहीं दूल्हे के साथी का भी कहना है कि भारतीय संस्कृति सेवा काफी प्रभावित है और यही वजह है कि उन्होंने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से विवाह करने का निश्चय किया है। अब ये धर्म परिवर्तन का विषय नहीं, ये तो भारत के अध्यात्म से प्रभावित होकर गुरुदेव के चरणों में आते हैं, मेडिटेशन में भाग लेते हैं, मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, ध्यान सीखते हैं। पर पूर्व में भी कई विदेशियों ने यहाँ शादी की है, तो भारत की संस्कृति में क्योंकि शादी करके लंबे समय तक, और लंबे समय तक ही नहीं, हमारी परंपरा में तो वचन भी लेते हैं कि अगले भी 7 जन्म तक हम साथ रहेंगे। तो ये जो इन्होंने यहाँ शादी की वो 10 वर्ष से साथ हैं, जबकि ये पाश्चात्य देशों में नहीं देखा जाता। वाइफ वेदर मतलब और वर्क, मतलब पाश्चात्य में कहते हैं वाइफ वेदर वर्क है, मास्को है, चिलियाविल से अनेक प्रांतों से हैं। ये साधना शिविर में आते हैं, ध्यान सीखते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो वो ऐसे भी प्रभावित है। पर वहाँ की समस्याएं शादी की बहुत हैं, तो यहाँ से प्रभावित हुए, पहले भी शादी की हैं और वो जोड़े बहुत सफल हैं, तो उसी प्रेरणा लेकर के और इस साल 2 जोड़े शादी कर रहे हैं। इनके मन में क्या है, क्या कह रहे हैं? बहुत खुश हैं। सकल पूजना भूमि संस्थिता हे भूता विघ्न कर्तार तेन सन्तु शिवाज्ञया। खबर जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पर मिलाद उल नबी पर्व को लेकर जसपुर कोतवाली परिसर में जुलूस ए मोहम्मदी मिलाद उल नबी की याद में हर साल की तरह इस साल भी जुलूस निकालने से पहले पुलिस प्रशासन ने समस्त विभागों के अधिकारियों के साथ में अमन कमेटी की बैठक की है और बैठक का संचालन डीसीआरए ने किया, जिसमें मुस्लिम समाज के मौलवी उलमाओं और हिंदू मुस्लिम समुदाय जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में जुलूस शांतिपूर्वक तरीके से निकाले जाने की बात कही गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता तहसीलदार जसपुर सुभांगनी ने की है। जुलूस निर्धारित मार्गों से शांतिपूर्ण रूप से निकाले जाने की सहमति भी जताई गई है। और 12 बजे तक और जो 17 तारीख को कार्यक्रम होना है उसको लेकर उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए और समस्याओं का सामना करना पड़ा था। वो समस्याएं बताएंगे, जिसमें से एक है कि कूड़ा जो है रास्ते में फैला रहता है, उसके अलावा न्यूज वाला जो रास्ता है वहाँ पर वाहन खड़े रहते हैं। तो हम ये प्रयास करेंगे कि कल तक हम जो भी समस्याएं उनकी हैं नगर पालिका
सितंबर शुरू होते ही डेंगू का प्रकोप शुरू हो गया है। हालांकि इससे पहले वायरल फीवर में लोगों को तेजी से प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो रही थी, लेकिन अब डेंगू का प्रकोप तेजी से अपने पांव पसारने लगा है। इसको लेकर अस्पताल के CMS खेमपाल सिंह ने बताया कि डेंगू को लेकर अस्पताल में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि अभी तक डेंगू का एक भी मरीज अस्पताल में नहीं आया है, जबकि वायरल फीवर की अगर बात की जाए तो कई मरीज अस्पताल में आ चुके हैं, जिनका ट्रीटमेंट भी अभी चल रहा है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। जिस तरीके से इस समय डेंगू का सीजन चल रहा है, लेकिन जितनी हमारे पास अभी ओपीडी में केसेस आ रहे हैं उसमें प्लेटलेट्स तो काफ़ी डाउन आ रही हैं पेशेंट्स की, 60-70 हज़ार तक भी आ रही हैं। इससे कम प्लेटलेट्स फिलहाल अभी देखी नहीं गई मरीजों में, और मरीज को ठंड लग के बुखार, उल्टी जैसा मन और ये सब हो रहा है। लेकिन जब हम इनका ब्लड टेस्ट करा रहे हैं तो कोई भी डेंगू में एलाइजा पॉजिटिव नहीं आ रहा है, और जब तक डेंगू एलाइजा पॉजिटिव नहीं होता तो वो कंफर्म केस नहीं माना जाता है। और जहां पे डेंगू की बात करें, फिलहाल एक हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि वार्ड नंबर 29 में एक डेंगू का केस आया था। हमारे हॉस्पिटल में किट्स हैं, डेंगू के टेस्ट करने के लिए किट्स अवेलेबल हैं। तो जो भी पेशेंट्स हैं जिनको फीवर आ रहा है इस तरह से, तो हम लोग टेस्ट करा लेते हैं। अपने हॉस्पिटल में अब ये सुविधा अवेलेबल है। और हमारे अंदर वार्ड, डेंगू वार्ड है, उसमें कम से कम 10 बेड है हमारे पास। तो अभी तो कोई ऐसा पेशेंट हमारे पास डेंगू का पॉजिटिव हमारे पास आया नहीं। हालांकि हम लोग सब टेस्टिंग कर रहे हैं बराबर, लेकिन कोई टेस्ट अभी कोई पॉजिटिव नहीं आया है हमारे पास। जैसे पिछले साल तो काफी केसेस थे, और लेकिन अभी फिलहाल तो अभी कोई केस हमारे वहां। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने नगर निगम में सफाई व्यवस्था की समीक्षा की है, जिसके बाद में कई खामियां पाई गई। उन्होंने निर्देश दिया कि डोर टू डोर कूड़ा उठाने के कार्यों में तेजी लाई जाए। जो लापरवाही बरतने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। इसके बाद में नगर निगम भी मुस्तैद दिखाई दे रही है। साथ ही आपको बताते चले कि नगर आयुक्त गौरव कुमार ने यह भी कहा कि जिलाधिकारी के निर्देशों पर कूड़ा उठान की व्यवस्थाएं सही की जा रही हैं, जिसमें जो लोग निर्धारित स्थान पर कूड़ा नहीं डाल रहे हैं या इधर उधर कूड़ा फेंक रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। जो कूड़ा उठाने वाली कंपनी है, अगर वे लापरवाही बरत रही तो उन पर तुरंत चालानी कार्रवाई की जाए। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में नगर निगम द्वारा लगातार कूड़े पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें उन लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है जो निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त या निर्धारित गाड़ियों के अतिरिक्त सड़क पर कूड़ा फेंकते हैं सार्वजनिक स्थानों पर, उन पर लगातार जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो हमारी कंपनी है उनके द्वारा जो अनियमितता बरती जा रही है, कूड़ा समय से न उठाना, कुछ पॉइंट्स को छोड़ देना अथवा गाड़ी का पर्याप्त संचालन न होना, तो उन पर भी लगातार जुर्माने की और अन्य कार्रवाई। श्रीनगर देवप्रयाग देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 धारा के पास एक स्विफ्ट डिजायर कार को श्रीनगर की ओर से आ रहे एक अल्टो कार ने टक्कर मार दी है, जिसमें वाहन में सवार एक महिला घायल हो गई। साथ ही आपको बताते चले कि एक परिवार देहरादून की तरफ से स्विफ्ट डिजायर कार में आ रहा था। उन्होंने अपनी कार को सड़क के किनारे 3 धारा के पास खड़ा कर दिया। तभी अचानक से श्रीनगर देवप्रयाग की ओर से आ रही एक ऑल्टो कार ने उनकी खड़ी जो गाड़ी उस पर टक्कर मार दी है। श्रीनगर की ओर से आ रहे ऑल्टो वाहन में 2 लोग सवार थे। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या है, पब्लिक देख रही है, सबको पता है किसने मार दी। अच्छा, लड़के के बयान ले लो। अच्छा, नहीं क्या कहाँ से आ रहा था लड़का? तेज स्पीड में था क्या? स्पीड में क्या था, बिल्कुल रॉन्ग साइड है। हाँ। खड़ी गाड़ी को मार दिया। अच्छा, तो अब क्या स्थिति है यहाँ पे? पुलिस वगैरह क्या उन्होंने औरत का हाथ तोड़ दिया और क्या स्थिति? पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान द्वारा डेंगू के प्रभावी रोकथाम वाले कदमों पर ही ये असर दिख रहा है। और इस साल कोटद्वार में मात्र डेंगू के 17 मरीज ही अभी तक सामने आए हैं। वहीं कोटद्वार बेस अस्पताल के CMS डॉक्टर विजयेश भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि समय पर डेंगू से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठा लिए गए थे, जिसके कारण इस साल डेंगू का प्रकोप ज्यादा देखने को नहीं मिला है। डेंगू प्रकोप बढ़ रहा है, डेंगू का प्रकोप दिन ब दिन घट रहा है। जिस तरह के केसेस हैं उस तरह को देखते हुए केसेस बहुत कम हैं। पिछले वर्ष से अगर तुलनात्मक हम देखें तो हमारे जिलाधिकारी महोदय बहुत अलर्ट रहे हैं इस बार, और हमारा पूरा शासन प्रशासन दुरुस्त रहा। उन्होंने बहुत अच्छे एक्शन लेते हुए शुरू में ही हम लोगों को अलर्ट कर दिया था। हम भी अलर्ट थे, लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने और हमारे विभाग ने
विशेष इस पर ध्यान देते हुए शुरू से ही पूरी व्यवस्था को चाउ दुरुस्त किया। मंगलौर क्षेत्र के लिबरहेड़ी गांव में ग्रामीणों को बंधक बनाकर लूटपाट किए जाने की घटना का मंगलौर पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए बदमाश ने लूट की घटना को कबूल किया। लूटपाट की घटना में शामिल महिला सहित 5 आरोपियों को काबू किया गया। पुलिस लूटा हुआ जेवर भी एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने पूरे मामले को लेकर जानकारी भी शेयर की है। गया कि उससे करीब 14 तोला सोना, 13 से 14 तोला और करीब 2 किलो के आसपास चांदी और कुछ पैसा से लूटा गया है। इसमें तत्काल एसपी ग्रामीण और सीओ मंगलौर और इंस्पेक्टर मंगलौर की टीम ने तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए 2 दिन पूर्व ही मतलब पिछले 2 दिन पहले महराज को एक एनकाउंटर में उसके साथ एक मुठभेड़ में उसको अरेस्ट किया गया था। उसी की निशानदेही पे आज 4 अन्य अभियुक्तों की भी अरेस्टिंग की गई है। इसमें दानिश और उसके साथीगण हैं जिनसे जो है 100% हमारे। आपको बताते चले कि पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर 5 आरोपियों को पुलिस ने काबू किया है। आपको बताते चले कि पूरा मामला मंगलौर से है, जहां पर एसएसपी ने इस पूरे मामले की जानकारी भी शेयर की है। खबर जसपुर से है, जहां पर जसपुर में हिंदी दिवस के अवसर पर साहित्य सिंधु परिवार ने कवि सम्मेलन में मुशायरे के कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें विगत सालों की भांति इस साल भी जसपुर क्षेत्र के साहित्य सिंधु लेखक को एक कवियों के प्रोत्साहन में वार्षिक पत्रिका मानसी का विमोचन कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में जसपुर क्षेत्र का आसपास के बाहरी क्षेत्रों में आए कवियों ने अपने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर गोपाल बाबू गोस्वामी राजकीय महाविद्यालय के हिंदी विभाग में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर कई प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें काव्य भाषण साथ ही पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर सविता पांडे ने हिंदी विभाग के कार्यक्रम की सराहना करते हुए सभी विद्यार्थियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। सांस्कृतिक चेतना और जातीय गौरव का प्रश्न है। चिरकाल से लेकर अब तक हिंदी भाषा और उसकी जो जननी संस्कृत मानी जाती है, उसने अब तक के सभी वैश्विक भाषाओं के प्रमुख शब्दों को अपने भाषा में समाहित किया। तो इस नजरिए से हिंदी में जबरदस्त सहिष्णुता है और देश की राजभाषा भी है, और राजभाषा के रूप में इसे हमारे देश के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उन्हें इसे राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहिए। और ये भी एक दिलचस्प बात है इसमें कि अन्य सहयोगी भाषाओं का जो गैर बना रहता है, अन्य सहयोगी जो भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़। सबसे पहले तो हम आप लोगों का स्वागत करते हैं कि आपने अपना इतना महत्वपूर्ण समय हमारे महाविद्यालय को देना उचित समझा। उसी के साथ हम ये कहना चाहेंगे, जो हमारी 2024 हिंदी दिवस जो मनाया जा रहा है उसकी थीम है पारंपरिकता से एआई तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हिंदी दिवस के बारे में जो उपलब्धियां आई वो उसकी थीम है। खटीमा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत थाना झनकैया और खटीमा बाजार चौकी परिसर में आगामी त्यौहार हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस जश्न ईद को शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर पीस कमेटी की एक बैठक का आयोजन किया गया है, जहां पर कई धर्मों के जिम्मेदार लोग भी, गणमान्य व्यक्ति, पुलिस प्रशासन, तहसीलदार और झनकैया थाना अध्यक्ष अनिल जोशी और बाजार चौकी प्रभारी पंकज सिंह महार मौजूद रहे हैं। बैठक में नगर के अंदर यातायात, सुरक्षा और शांति व्यवस्था, साफ सफाई, विद्युत और पेयजल सप्लाई को दुरुस्त बनाए रखने की चर्चा की गई है।
उसी के संबंध में रेगुलर बेस पे प्रशासन पुलिस और की बैठक होती है। इसी क्रम की आज बैठक की तो निर्णय लिया गया कि सभी कार्यक्रम होगा शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा और जो भी पुलिस प्रशासन का सहयोग होगा उससे सहयोग दिया जाएगा और ऐसे कोई सांसद सामने नहीं है। पूर्व में भी शांतिपूर्ण कार्यक्रम होता रहा है, आगे भी शांतिपूर्ण होता रहेगा। यातायात व्यवस्था में की चर्चा की गई है कि इसमें जो इनकी लाइनिंग होगी, जुलूस की लाइनिंग होगी वो ऐसी होगी। जब भी कोई त्यौहार होते हैं इसी संबंधित त्योहारों से पूर्व में एक सामुदायिक पीस कमेटी की मीटिंग की जाती है। इसी क्रम में जो उच्चाधिकारी निर्देश में आज थाना परिसर में पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें जो हमारे त्योहार हैं बारावफात है, गणेश चतुर्दशी का जो पर्व। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।